हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि हमने पटवारी लेखपाल का हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए हैं, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पटवारी में आए हुए जीएस और रीजनिंग के सभी 40 क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे रीजनिंग से ही है। इनमें हमें चिन्ह को प्रतिस्थापित करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लस, डिवाइड, माइनस और इक्वल टू। आप इसको सॉल्व करके भी एक बार देख लेना। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कथन पूछा है कि इनमें से जो है कथन का निष्कर्ष कौन सा निकलता है। तो केवल एक, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, इसका राइट आंसर होगा केवल एक। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है। तो देखिए, आपने जब मैथ्स में एल्गोरिथम पढ़ा होगा तो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं सिंबल। ठीक है, तो सिंबॉलिक उसकी प्रमुख विशेषता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो है कंप्यूटर से लिया गया है। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोर्स प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका कंप्यूटर से ही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। राइट आंसर इसका होगा जावा लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। रैम, सीपीयू, फाइल्स इन डिस्क। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा आहत सिक्के। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो यह संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे रीजनिंग से है, जिसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसके स्थान पर आएगा 112। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछा है कि एक वृत्त के चारों ओर इतने लोग बैठे हैं ए टू एफ तक। तो हमें बताना है कि बी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो आप इस रीजनिंग के क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, फिर आपका सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, जो कि हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप जब त्रिभुज गिनेंगे तो इसमें 28 जो है राइट आंसर आएगा। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर जीएस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें की पूछा गया है कि किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किया। तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर देखिए, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल। अब है, कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। मानसून की उत्पत्ति को कौन सा प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेट स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी ओल्पस की घाटी में पाई जाती है। राइट आंसर इसका होगा फन। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनगणना से पूछा है कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया है। तो राइट आंसर इसका होगा हरियाणा में। बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो इसमें देखिए, डुमका जो है यह स्थित नहीं है उड़ीसा में, बाकी सभी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है। तो देखिए, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर तीनों ही कहवा उत्पादक देश है, यानी कि कॉफी उत्पादक है, लेकिन चिली नहीं है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूप के अंतर्गत किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका होगा 100। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे पहला कृषि आधारित जो है दूसरा हमसे पूछा गया है, तो दूसरा है यहाँ पर चीनी उद्योग। ठीक है, कपास के बाद आता है, सबसे पहला कपास हो गया। फिर है 41 का, भारत वानस्पतिक तेल का विश्व का डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता और डैश नंबर का आयतक है। उपभोक्ता तो हम तीसरे नंबर के हैं, लेकिन जो आयतक हैं वो दूसरे नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है। तो देखिए, ये हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ और सकारात्मक वृद्धि भी उसने दिखाई थी। तो देखिए, कृषि ऐसा क्षेत्र था जो सबसे कम प्रभावित हुआ। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है। यह संस्कृत भाषा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था। तो राइट आंसर इसका होगा परगना के स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। राइट आंसर इसका होगा सर सैयद अहमद खां। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, राम सिंह। अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो इनके विपक्ष में थे मार्गेट अल्वा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। राइट आंसर इसका होगा
ऑप्शन डी हुबली में। क्वेश्चन नंबर 50 है, पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ? राइट आंसर इसका होगा बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? राइट आंसर इसका होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब पूछा है कि निम्न में से किस वाद में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो देखिए ये जो भाग था वो था बेरुबारी यूनियन इन री। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी ग्रेनविल ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? राइट आंसर इसका होगा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राष्ट्रप्रमुख एवं उप राष्ट्रप्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया है? तो राइट आंसर इसका होगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र तथा पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुधार इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर होगा अब्देल फतेह अल सीसी और यह मिस्र के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फाइनल में पहुंची थी? तो फ्रांस और अर्जेंटीना इसका राइट आंसर होगा। तो अब देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो सभी को पता होगा भाला फेंक, जिसको कि जेवलिन कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसी में इनका संबंध है। तो देखिए हमारे जो है पटवारी लेखपाल में आए हुए जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उत्तराखंड जीके के सॉल्यूशन किस प्रकार है।